प्यारे बच्चों, ढेर सारा प्यार। नमस्कार। पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे होंगे घर पे। बेटा, बार बार हर वीडियो में यही कहने जा रहा हूँ मैं कि आप जो भी अभी पढ़ाई चल रही है, ये मान लीजिए कि आपकी रेगुलर पढ़ाई है और इसको अच्छे से अपने फेयर कॉपी में करें। और जैसे जैसे आप लोगों को बताया गया है कि रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्द ही, तो उसके बाद फिर ढेर सारा काम हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप साथ के साथ जो टीचर्स आपको काम दे रहे हैं उनको आप सुचारू रूप से करते रहें। तो अब हम रिवीजन चल रहे थे, हमारा चैप्टर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 4। 3 हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन है, पूर्ण शिक्षा व शारीरिक शिक्षा के स्थान का वर्णन कीजिए। यह शारीरिक शिक्षा या शिक्षा में क्या संबंध है? यहाँ पर शिक्षा को 2 भागों में बांट दिया इन्होंने। एक तो पूर्ण शिक्षा, जैसे और सब्जेक्ट्स के साथ हम लेते हैं, उसमें मैथ, इंग्लिश, साइंस, ईवीएस, जीके जो भी है आ जाता है। और दूसरा शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन। तो इनमें क्या संबंध है या इनका वर्णन कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं पूर्ण शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का क्या स्थान है। समय के परिवर्तन के साथ साथ जीवन के प्रत्येक पहलू में हमारी धारणाएं बदल रही हैं। यानी समय के साथ साथ जो हमारा जीवन चल रहा है उसके अंदर जो हमारी धारणाएं हैं वो लगातार बदलती जा रही हैं, बदल रही हैं। इसी प्रकार शारीरिक शिक्षा के सीमित क्षेत्र के कारण जो धारणाएं होती थी उसमें बहुत अधिक परिवर्तन हो चुका है। यानी इसको जो अपनी पूर्ण शिक्षा थी उससे अलग माना जाता था, तो धीरे धीरे उनमें भी परिवर्तन हो चुका है। आज शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग बन चुकी है, यानी उसका एक अंग है। जबकि पुराने समय में शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा में कोई विशेष स्थान नहीं था। यानी शारीरिक शिक्षा का पूर्ण शिक्षा के अंदर कोई विशेष स्थान नहीं था पुराने समय में। सामान्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के स्थान पर भूमिका को समझने के लिए सामान्य शिक्षा के उद्देश्यों को समझना अति आवश्यक है। वास्तव में शिक्षा के उद्देश्यों को प्राय व्यवहार में 3 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। यानी जो शिक्षा है उसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक है ज्ञान संबंधी, एक है भावनात्मक संबंधी, एक है मनोगति संबंधी। और इसको अभी आगे एक्सप्लेन कैसे करते हैं वो बताया गया है कि शारीरिक शिक्षा उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में शारीरिक शिक्षा की अहम भूमिका है। यानी इन सभी में शारीरिक शिक्षा की जो अहम भूमिका है, जो शिक्षा के शारीरिक शिक्षा के अलावा 3 क्षेत्र बांटे गए थे, तो तीनों क्षेत्रों में शारीरिक शिक्षा की जो अहम भूमिका है उसके बारे में अभी बताया है। वास्तव में शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक विकास में अति विशिष्ट योगदान होता है। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र ही केवल एक ऐसा क्षेत्र है जो बच्चों की पुष्टि और गति कौशल के विकास को बढ़ाता है। यानी शारीरिक शिक्षा ही एक ऐसी शिक्षा है जो बच्चे का है, उसकी शरीर की पुष्टि यानी हष्ट-पुष्ट और उसकी गति को बढ़ाता है या बढ़ोतरी करता है। शारीरिक शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान यह है कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति को स्वस्थ बनाने में भी मदद करता है। यानी उसको हेल्दी या निरोग रहने में भी बड़ी मदद करता है। शारीरिक शिक्षा का एक अच्छा कार्यक्रम विद्यार्थियों को के स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। जो विद्यार्थी स्वस्थ होते हैं
वे अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। यानी जो स्वस्थ बच्चे होंगे वो जो भी अपनी पूर्ण शिक्षा है उसको अच्छी प्रकार से समझेंगे, सीखेंगे, जानकारी प्राप्त लेंगे। उनमें शैक्षिक कार्यों को करने के लिए अधिक ऊर्जा होती है। यानी अगर स्वस्थ होगा तो जो भी वो पढ़ाई के कार्य होंगे उनके लिए उनकी ऊर्जा कैसी होगी, अधिक होगी। हम यह जानते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को समाज का सुपरिणाम सदस्य बनाता है। यानी शिक्षा का उद्देश्य जो विद्यार्थियों का है, जो समाज में है, उसके सुपरिणाम जो आने चाहिए वो होते हैं। यानी एक अच्छा सदस्य, एक अच्छा आदमी बनाता है। अतः विद्यार्थी को स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य देना चाहिए। यानी अगर इसलिए जो विद्यार्थी होते हैं उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेने से वयस्कों तथा स्वास्थ्य की उन्नत होता है। इससे वे अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं। यानी अगर वो स्वस्थ होंगे तो वो प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा भावनात्मक विकास में भी विशेष भूमिका निभाते हैं। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत अनेक सामाजिक गुणों जैसे वफादारी, आदर, आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, ईमानदारी, जिम्मेदारी, सहयोग, सहायता व सहानुभूति का ही विकास करती है। यानी जो भी शारीरिक शिक्षा है भावनात्मक विकास में अहम भूमिका निभाती है। वो क्या क्या है, जैसे वफादारी है, आदर करना है, अब अनुशासन है, ईमानदारी है, जिम्मेदारी है और सहयोग की भावना ये करती हैं। तो अभी इसी के दौरान अनेक जो अपने दार्शनिक हैं उन्होंने अपनी कोटेशन दिए गए। वेबसाइट के अनुसार शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह अंग है जो शरीर की देखभाल तथा विकास के लिए शिक्षा प्रदान करता है। यानी शरीर की देखभाल और उसके विकास के लिए जो शिक्षा दी जाती है वो इसके अंतर्गत बताई गई है, जो कि एक शिक्षा का अभिन्न अंग है। जो सामान्य व्यायामों से आरंभ होकर, यानी जो सामान्य है व्यायाम है उनका आरंभ होकर अध्ययन और पाठ्यक्रम में होता है। जो स्वास्थ्य विज्ञान, जिम्नास्टिक, खेलों में भाग लेने से उनकी व्यवस्था का प्रशिक्षण होता है। यानी जो स्वास्थ्य विज्ञान है उसमें जिम्नास्टिक में, खेलों में भाग लेकर उसकी व्यवस्था को प्रशिक्षण देता है। दूसरा है डॉक्टर DM कोठरी के अनुसार शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा के संस्थान में उचित रूप से मिलने चाहिए। यानी जो हमारी सामान्य शिक्षा है और शारीरिक शिक्षा है उस स्थान में उचित रूप से इसका मिलान होना चाहिए। JS मिल के अनुसार जो अगले दार्शनिक हैं उन्होंने क्या कहा है, जो मनुष्य का रूप संवारने में सहायता करती है और उसको ऐसा बनाती है कि जैसे उसे बनना चाहिए। यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि अगर हम शारीरिक शिक्षा करते हैं, अस्पुष्ट रहते हैं, खेल कूद करते हैं, तो जो हमारा मनुष्य का जो रूप संवारने का एक वो रहता है कि अच्छा बॉडी या मेंटेन फिगर करें, तो उसमें ये सहायता प्रदान करती है। अगले दार्शनिक हैं ले मेस्ट्रे के अनुसार
शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह रूप है जो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से मनुष्य के पूर्ण विकास में योगदान करती है। यानी मनुष्य का जो भी शिक्षा में योगदान है वो शारीरिक शिक्षा के द्वारा मिलकर ही शिक्षा का पूर्ण योगदान है। अब अगले जो दार्शनिक हैं जे बी नेस के अनुसार हम शिक्षा को टुकड़ों में खंडित नहीं कर सकते। ये इसके कहने का तात्पर्य है कि बेटा हम शिक्षा को अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते और न ही इस बात की आशा कर सकते कि प्रत्येक खंड में अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं और ना ही ये कह सकते कि अलग अलग शिक्षा से हमें अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। अतः लास्ट में जो निष्कर्ष निकलता है तो शिक्षा के उपयुक्त उद्देश्यों में विकास में शारीरिक शिक्षा का योगदान और शारीरिक शिक्षा की शिक्षा शास्त्रियों के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि शारीरिक शिक्षा पूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यानी इन जो सभी का निष्कर्ष निकलता है, जो इन दार्शनिकों का, जो शिक्षा शास्त्रियों हैं, इनसे इनके कथनों से जो निर्णय निकला है तो वो यह निर्णय निकलता है कि शारीरिक शिक्षा और पूर्ण शिक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। वास्तव में शारीरिक शिक्षा केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं अपितु उससे कहीं अधिक है कि शारीरिक क्रियाएं कर दिया ये ही नहीं बल्कि इससे ज़्यादा है, उससे अधिक है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का ही एक विषय है जिसमें शारीरिक क्रियाएं भी शामिल हो जाती हैं। अतः सामान्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा दोनों ही एक लक्ष्य को प्राप्त करती हैं। दोनों का क्या है, जो लक्ष्य है उसको दोनों शिक्षा ही प्राप्त करती हैं। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि शारीरिक शिक्षा की प्रक्रिया का एक आवश्यक तथा अभिन्न अंग है। यानी उसके लिए आवश्यक भी है और उसका अभिन्न अंग भी है। तो बेटा ये हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इसको फिर कॉपी पर करें और रिवाइज करें और जल्दी ही मंडे या ट्यूसडे को आपका फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा। एक बार इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन और रिवाइज कर लें तो चैप्टर कंप्लीट के बाद इस चैप्टर का 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जिनका आपका टेस्ट होगा। तो उसके लिए प्रिपेयर रहें, घर पे रहें और पढ़ाई करें।